First of all, I would like to thanks अरुणाचल प्रेस क्लब एंड ऑल द मीडिया प्रतिनिधिज जो आज यहाँ आए हुए हैं हम लोगों का कवरेज लेने के लिए। तो माई सेल्फ कालन ताबिल, कन्वीनर अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल्ड ट्राइब फोरम, और मेरा लेफ्ट में है हमारा एडवोकेट ताई शिवाजी जो कि हमारा प्रेसिडेंट है, एंड नेक्स्ट टू हिम इज़ श्री गई बागरा जी जो कि हमारा जनरल सेक्रेटरी है। तो आज हम यहाँ आए हुए हैं, हमारा जो करेंट हमारा जो स्टेटस है, हमारा जो काम का प्रोग्रेस है, उसको हम आप लोगों के सामने आप लोगों के माध्यम से पब्लिक को बताने के लिए आए हैं। तो यस्टरडे हम लोग जो कल जो हम लोग ने एक रिप्रेजेंटेशन डाला है जो कि हमारा चीफ सेक्रेटरी द कमिश्नर पॉलिटिकल, कमिश्नर सजेता और कमिश्नर कम जॉइंट सेक्रेटरी लॉ एंड डॉक्टर जुमीर बसर जो कि हमारा स्क्रूटिनी कमेटी का मेंबर है। तो इसका जो भी डिटेल्स है हमारा कल इसमें हमारा जो रिप्रेजेंटेशन में है वो क्या क्या हमने मांग रखा है, हमने क्या क्या पॉइंट्स डाला है, उसका डिटेल्स हमारा प्रेसिडेंट सर बताएगा। थैंक यू। तो आज हम लोग ये चीज़ को बात करने आया है, सब्जेक्ट जो अरुणाचल प्रदेश में एसटी सर्टिफिकेट कैसे इशू करना है, कानून उसका बारे में क्या कानून है उसका बारे में हम बताएगा जनता को, सभी को। और हम लोग उसका साथ में 86 नंबर ऑफ नॉन APST पेक APST होल्डर है अरुणाचल में, उसका किला में हम लोग कल वही सेम रिप्रेजेंटेशन में हम लोग को दिया था। कल 29/5/25 को हमारा कन्वीनर साहब ने गिना है। यहाँ में चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर साजेता, कमिश्नर पॉलिटिकल, कमिश्नर जॉइंट लॉ, प्रोफेसर जुमेर बासर, तो ये लोग का उसमें हम लोग रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया है। तो हम लोग का रिप्रेजेंटेशन ऐसा है अरुणाचल में शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट इशू करने का कानून क्या है। हम लोग अरुणाचल प्रदेश में शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट इशू करने के लिए ये नंबर 1 जो आपका इंसिस्ट्री लिंकेज को जीनोलॉजी 3 फैमिली 3 ST सर्टिफिकेट लेने के लिए जीनोलॉजी 3 फैमिली 3 को आपका DNA करा के ST सर्टिफिकेट DNA प्रूव करके से लेना होता है। तो उसका ऑलरेडी कानून है, लेकिन यहाँ अरुणाचल में कोई जीनोलॉजी 3 फैमिली 3 को एंसेस्ट्री लिंकेज को पूरा नहीं बता के मान मर्जी दूसरा कंट्री का भी सिटीजन्स को, नेशनल को यहाँ अरुणाचल में मान मर्जी ST दे रहा है। तो इसमें तो इसका खिला में सुप्रीम कोर्ट हम लोग अभी पता चला है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एपेक्स कोर्ट ने ये जीनोलॉजी 3 फैमिली 3 को प्रूव करा के ST सर्टिफिकेट देने का भी सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है, डायरेक्शन है। तो हमारा स्टेट में क्या चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट 1994 को ही डायरेक्शन दे के रखा हुआ है। एवरी स्टेट में जो शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट, सोशल स्टेटस सर्टिफिकेट देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का भी, हमारा ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट का भी डायरेक्शन है सभी स्टेट गवर्नमेंट को ST सर्टिफिकेट इशू करने के लिए जीनोलॉजी 3 फैमिली 3 एंसेस्ट्री लिंकेज को प्रूव करके ST सर्टिफिकेट इशू करना चाहिए था। लेकिन हमारा स्टेट में कोई सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है ना, और फैमिली 3 को प्रूव करके DNA प्रूव करा के ST दे रहा है। तो इसलिए यहाँ हम लोग का प्रेयर में काल का रिप्रेजेंटेशन में हम लोग APST फोरम का मांग है, सीधा मांग है, सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन को स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ आप लोग कॉम्प्लाई करना होगा, करना पड़ेगा। आप किसी को भी ST सर्टिफिकेट देगा उसका फैमिली 3 को प्रूव करा के ST सर्टिफिकेट इशू करे। हमारा रिप्रेजेंटेशन ये 1 नंबर का पॉइंट है। सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन का मुताबिक, कानून का मुताबिक ST सर्टिफिकेट, सोशल स्टेटस सर्टिफिकेट अरुणाचल में देना है। यहाँ में ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसका साथ में 86 हमारा APST फोरम में बोगस APST, यहाँ नकली डुप्लीकेट APST कौन बन रहा है। हमारा APST फोरम में अभी नंबर ऑफ
जो पैक बोगस APST है, जो 86 नंबर हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला है, उसका खिलाफ में हमारा कल का रिप्रेजेंटेशन में ये लोग का ST सर्टिफिकेट को उसको स्क्रूटनी कमेटी उस दिन जो यहाँ अरुणाचल गवर्नमेंट कर रहा है ना, उसका साथ में कौन उसको हम लोग को मामू बनाने घुमाते रहने दे रहा है। ST सर्टिफिकेट इशू करने के लिए स्क्रूटनी कमेटी भी बोलता है, ST स्क्रूटनी कमेटी। यहाँ अरुणाचल में हम लोग RTI भी करता है, स्क्रूटनी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया है कि नहीं। तो बाद में RTI में भी रिप्लाई नहीं देता है। बाद में हम लोग कहीं से भी पता चला है तो यहाँ में ST इशू स्क्रूटनी ST वेरिफिकेशन के लिए कमेटी बना के रखा हुआ है। ये कमेटी अभी ST इशू करने के लिए और ST का जितना शेड्यूल ट्राइब है, APST का जितना सर्टिफिकेट का जिस डिस्प्यूट है, पब्लिक जनता को मैं बताता हूँ, ये ST सर्टिफिकेट का डिस्प्यूट के लिए डिप्टी कमिश्नर में नहीं होता है और इसको पुलिस में भी नहीं होता है। तो ये स्क्रूटनी कमेटी ही स्क्रूटनी करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन ये लोग करना पड़ता है। लेकिन यहाँ में अरुणाचल गवर्नमेंट एक शेड्यूल ट्राइब इश्योरेंस गाइडलाइन 2022 करके एक गाइडलाइन ST बनाने के लिए गाइडलाइन बना के रखा है। तो ये गाइडलाइन में भी सीधा कानून का खिलाफ है और सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन का खिलाफ है। इसमें क्या गाइडलाइन में बहुत साल से तो गांव बुरा इनिशियल करके रिकमेंडेशन करके CO वगैरह ये सब मन मर्जी कर रहा था। लेकिन 2022 में फिर गाइडलाइन बना के फिर सेम गांव बुरा को ST देने के लिए गांव बुरा को रिकमेंडेशन कमेटी बना रहा है और CBOs को ST वेरिफिकेशन कमेटी बना रहा है। ये गाइडलाइन CBOs गांव बुरा को ST सर्टिफिकेट के लिए उन लोग एक्सपर्ट नहीं है। ST शेड्यूल ट्राइब को आपको आइडेंटिफाई कराने में एक्सपर्ट का जरूरी है। तो उन लोग को नहीं बना के अभी गाइडलाइन में भी सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन को अगेंस्ट है, वायोलेशन है और कानून का भी खिलाफ है। इसलिए अभी ये गांव बुरा CBOs ST सर्टिफिकेट इशू करने के लिए उसको गाइडलाइन भी गलत है। इसलिए हम लोग का यही है कि उसको अभी गाइडलाइन से भी नहीं चलना है। हम लोग गाइडलाइन का मुताबिक, जैसे कि हाथ हाथों को हम लोग ST को चैलेंज DC में किया था। DC तालो पुतुम और हाथ हाथों क्या कर रहे हैं आप लोग सब पब्लिक लोग देख रहा है। तालो पुतुम DC हाथ हाथों को कितना बार ST कभी गलती करा के करेक्शन मन मर्जी दे रहा है। कहाँ का CBOs लोग को रिकमेंडेशन लेकर मन मर्जी। इसलिए अभी ये अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल ट्राइब इश्योरेंस गाइडलाइन 2022 भी गलत है। उसका मुताबिक फैसला नहीं होगा ST डिस्प्यूट का और ST इशू करने के लिए भी वो गाइडलाइन का मुताबिक नहीं होगा। ये हम लोग का एक चैलेंज है यहाँ में रिप्रेजेंटेशन में। इसका बाद 86 का नंबर ऑफ 86 ऑफ स्प्रिंग का अगेंस्ट में अभी इस ST स्क्रूटनी कमेटी ये नंबर 2 कमिश्नर पॉलिटिकल, नंबर 3 जो कमिश्नर सजेता, नंबर 4 जो कमिश्नर लॉ, नंबर 5 जो जुमेर बासर प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर ट्रैवल अरुणाचल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रैवल स्टडीज। तो ये लोग अभी 86 का ऑफ स्प्रिंग का ST को हम लोग चैलेंज है, उसका एगेंस्ट में अभी ये ST स्क्रूटनी कमेटी उसको इन्वेस्टिगेशन करना है। ये 86 का ST अगर बोगस है, फेक है, तो ये स्क्रूटनी कमेटी उसको अभी क्रिमिनल केस कोर्ट में रिकमेंडेशन करना है, ST को कैंसिल करना है। इसका बाद हमारा APST सर्टिफिकेट लेकर यहाँ MLA मिनिस्टर डिप्टी स्पीकर बन रहा है, DCM बन रहा है, कॉन्ट्रैक्टर कर रहा है, क्लास 1 AA करके बन रहा है, डॉक्टर कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है। हमारे इंडिजिनियस का ही बेनिफिट को प्रोविजन को उन लोग ख़त्म करके रखा वाला को
उसका पूरा एमएलए मिनिस्टर एसटी लेके कर रहा है, तो उसको एसटी स्क्रूटनी कमेटी उसको कैंसल, एसटी कैंसलेशन करके फिर उसका पोस्ट को, सर्विस को, जॉब को, कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस को, जितना प्रॉपर्टी हमारा एपीएसटी सर्टिफिकेट लेके बनाया है उसको सीज करना है, रिटर्न लेना है। इसका बाद उसका इनकम टैक्स भी पेमेंट करना है। वो एसटी स्क्रूटनी कमेटी उसको रिकमेंडेशन करना है एसटी कैंसिल करने का बाद। तो ये चीज़ को लेकर हमारा रिप्रेजेंटेशन कॉल जो सबमिट किया है। इसका बाद साथ में मैं 86 का कुछ लोग का यहाँ में गिनते टाइम लगेगा। कुछ लोग को मैं हमारा ऑफ स्प्रिंग का लिस्ट जो दिया है उसका एगेंस्ट में मैं कुछ लोग को गिनेगा। यहाँ में नंबर 1 में ऑफ स्प्रिंग लीज है, नॉन एपी बोगस एपीएसटी लीज है टेपरानी मंगलोंग। टेपरानी मंगलोंग जो असम का है, असम का उसका सर्टिफिकेट भी है, एसटी कास्ट सर्टिफिकेट, और उसका पीआरसी भी असम का है लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट का है। लेकिन वो जो अरुणाचल में फिर सर्टिफिकेट लेकर यहाँ में दोनों स्टेट का सर्टिफिकेट हम लोग यहाँ में मिला है, इंफॉर्मेशन मिला है। यहाँ अरुणाचल का सर्टिफिकेट पैक लेकर यहाँ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर APSCC में क्या बोलता है, अरुणाचल पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन पास करके अभी जो वो ADO बन के वहाँ में रह रहा है नामसाई में। तो उसका खिलाफ तो सीधा हमारा सबूत प्रूफ है। तो अभी इसको स्क्रूटनी कमेटी, एसटी स्क्रूटनी कमेटी ये टेपरानी मंगलोंग का एसटी को, अरुणाचल एसटी को इमीडिएट कैंसिल करना है। इसका बाद उसका नौकरी को इमीडिएट रिकमेंडेशन कैंसिलेशन करना है, उसको क्रिमिनल केस करना है, उसका जॉब को भी कैंसिल करना है। जितना कमाया है वो पैसा जितना कमाया है जॉब सब का सैलरी उसको रिटर्न लेना है। तो ये हम लोग एक नंबर हम लोग प्रूव है। हमारा एपीएसटी फॉर्म जो नॉन एपीएसटी जो पेक एपीएसटी होल्डर को यहाँ एक नंबर टेपरानी मंगलों को हम लोग पकड़ा है। इसका बाद नंबर 2 से लेकर 12 ये अरुणाचल में तिब्बतन रिफ्यूजी को भी सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। तिब्बतन रिफ्यूजी नंबर 2 से लेकर 12 ये जो नाम है श्रिंग चौदक, लोबसंग दरके, सोनम गुत्तू, तेंजिंग नरबू, टेम्पा श्रिंग चौदन, येसी तेलने, येनतोम। उसका बाद फिर उसका बच्चा लोग जो डॉक्टर पेमा दोलमा, सोनम दोलमा, डॉक्टर सोनम तो ये लोग तिब्बतन रिफ्यूजी है। ये लोग जो उसका पिताजी ऑफ स्प्रिंग है, ऑफ स्प्रिंग ऑफ रिफ्यूजी, तिब्बतन रिफ्यूजी है। ये जो पिताजी है उसका नवंग दोंगदोब और उसको दूसरा नाम है तेते पेते। ये एक रिफ्यूजी था, तवंग बोमडिला में सेटल करता था। इसका ये तेते पेते का प्रॉपर्टी इवन दिल्ली में भी है, हमारा कैपिटल सिटी में, वहाँ में रिफ्यूजी कैंप यहाँ सेटल करता है। ये नवंग दोंगदुक जो तिब्बतन है उसका प्रॉपर्टी तवंग दिल्ली में भी है और बोमडिला का रहने वाला है रिफ्यूजी कार्ड लेकर। लेकिन उसका ये बच्चा लोग भी नवंग दोंगदुक का जो ऑफ स्प्रिंग है ये भी बोमडिला में ही रहता है। बोमडिला मतलब वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। तो इन लोग ने क्या किया, तवंग डिस्ट्रिक्ट दूसरा डिस्ट्रिक्ट जाके उन लोग मंपा ट्राइब का नाम पे एसटी सब ऑब्टेन हुआ है। तो ये लोग इन लोग जो नवंग दोंगदुक का ऑफ स्प्रिंग और नवंग दोंगदुक पिताजी फादर जो यहाँ में अरुणाचल में तवंग में एक शो बस्ती विलेज है, शो बस्ती है। हमारा मंपा ट्राइब को शो बस्ती से एसटी सर्टिफिकेट देने के लिए यहाँ में ऑलरेडी 1911 से ही माने कौन मंपा ट्राइब है उसका पूरा रिकॉर्ड है ना। 1911 से लेकर अभी तक कौन मंपा आदमी है, मंपा ट्राइब है
एसटी देने के लिए फैमिली ट्री रिकॉर्ड भी यहाँ में सजेता डिपार्टमेंट में दे के रखा है। लेकिन ये लोग जो नवंग दोंदुप का जो बच्चा लोग ऑफ स्प्रिंग है, नवंग दोंदुप भी सयो विलेज का 90 फैमिली जीरोलॉजी 3 में आता नहीं है, और वो सयो बस्ती का भी आदमी नहीं है, और वो मंपा ट्राइब नहीं है। तिब्बतन रिफ्यूजी को ऐसे करके एसटी सर्टिफिकेट देकर अभी यहाँ में डॉक्टर बनने दे रहा है। सब हमारा ट्राइबल राइट एंड बेनिफिट को यही लोग छीन रहा है। इसका बाद नंबर 13 में भी श्रिंग दोंदुप, ये भी तिब्बतन रिफ्यूजी है, उसको भी एसटी सर्टिफिकेट दिया हुआ है। इसका बाद नंबर 14 से लेकर 18 तक ये भूटान नेशनल लोग हैं। भूटान कंट्री का लोग को भी एसटी यहाँ अरुणाचल में दिया है। हम लोग को खबर मिला है। ये भूटान नेशनल का नाम गिनेगा श्रीमती निमा जोम्बा एलाइस कोंगमा, निमा नरबू मम्पा, पोरपास लामू, दवा संगे एलाइस पापू, रेंचन कांदू एलाइस चौथू। तो ये लोग तिब्बतन भूटान नेशनल है, भूटान देश का है। तो इसको एपीएसटी सर्टिफिकेट देकर ये निमा जुम्बा ये एलडीसी में यहाँ नाहरलगुन डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर में एलडीसी कर रहा है एपीएसटी सर्टिफिकेट लेकर। और जो निमा नरबू मम्पा ये जो इंस्पेक्टर कर रहा है पुलिस बांदरदुआ पुलिस पीटीसी पुलिस ट्रेनिंग कैंप में, ये एपीएसटी सर्टिफिकेट लेकर जो भूटान नेशनल को पुलिस इंस्पेक्टर में भी रिक्रूट हुआ है। इसका बाद ये लोग कोई लोग और जॉब में भी है, उसको गिनते हो जाएगा। इसका बाद और ये हो गया चकमा हाजोंग रिफ्यूजी स्टेट में। हमारा अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन लोग का ये चकमा हाजोंग का बहुत साल से ये रिफ्यूजी इशू को लेकर बात करता है। तो सीरियल नंबर 19 से लेकर 27 ये जो चकमा हाजोंग अरुणाचल में रिफ्यूजी को भी एसटी दे रहा है, और उसको एसटी दे के एसटी सिर्फ नहीं दे रहा है, जॉब में भी नौकरी में भी ऑलरेडी डाल चुका है। तो इसका नाम हम गिनेगा चकमा हाजोंग का श्री ओलम तालम। ओलम तालम एक यहाँ में लेबर ऑफिसर हो गया, एपीएसटी सर्टिफिकेट के रह रहा है, चकमा हाजोंग है। इसका बाद उसका बच्चा लोग मिस यंकी तालोम, मिस कामेंग तालोम, मिस ओकू तालोम, ये लोग को भी चकमा हाजोंग का बच्चा को फिर पूरा सबको एपीएसटी सर्टिफिकेट दे रहा है। इसका बाद तिच्ची सुजीता, तिच्ची सुजीता ये तिच्ची सुजीता ये भी चकमा हाजोंग है। इसको ये लेडी को हमारा लोकल तिच्ची लखन बोल के शादी है, उसका वाइफ बना है। तो उसका वाइफ बना के अभी उसको नौकरी में भी डाल दिया, एपीएसटी सर्टिफिकेट लेकर डाला है। तो शादी करने के बाद आप कैसे करके एपीएसटी जो नॉन एपीएसटी लेडी रिफ्यूजी लेडी अरुणाचल में हमारा ट्राइबल को शादी करके आप एसटी सर्टिफिकेट नहीं ले सकता है, और जॉब कैसे कर रहा है, गलत है। उसका साथ में तिच्ची नानो तिच्ची नानो क्लास 7 में है। क्लास 7 ये चकमा हाजोंग रिफ्यूजी का बच्चा है, उसको हमारा तिच्ची लखन और तिच्ची सुजीता उसका अपना बच्चा बना के टाइटल सरनेम दे रहा है, इसलिए स्कूल में भी एडमिशन है, क्लास 7 है। तो ये भी बहुत प्रॉब्लम है। इसका बाद श्रीमती अनीता दामे, ये भी चकमा हाजोंग है, इसको भी नौकरी में है, एपीएसटी सर्टिफिकेट लेकर। इसको हमारा डिप्टी सीएम डिप्टी चीफ मिनिस्टर का रिकमेंडेशन से और हमारा चिकासो लोकल एमएलए दोनों का रिकमेंडेशन से ये लोग को नौकरी में भी डाल रहा है। इसके बाद तंजुला लंगने, ये भी चकमा हाजोंग है, और कोदा रतल चकमा हाजोंग नहीं है, लेकिन ये करबी आदमी है। करबी आदमी को भी यह हमारा लोकल एपीएसटी पादर टेक पादर नेम लेकर यह आरजू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट पढ़ने दे रहा है। इसका बाद हाथ अतु का तो बहुत बार बोला है, लेकिन हाथ अतु का और
एक हम लोग को रिसेंट कुछ और इन्फॉर्मेशन मिला है, उसका बारे में बताएगा। हा तत्व का खुद हा समाज में से हा नायोंग वो नॉन ट्रैवल है बोल के वो एपिडेमिक भी सोरेन हो गया। और हा तत्व हारेंग बच्चा ऑफ स्प्रिंग ऑफ नॉन APST, उसका पिताजी तो हारेंग है। हारेंग मतलब खराब सेंस नहीं, हम लोग नॉन APST बोलता है। पिताजी हा तत्व का पिताजी नॉन APST है, उसका डिक्लेरेशन नॉन APST हा नायोंग को अच्छा से मालूम है। हा नायोंग का कुछ एपिडेमिक भी वो नॉन APST बच्चा है, वो डिक्लेरेशन हो गया। और हा नायोंग ये जो इसलिए हा तत्व का भी हम लोग। तो इसका बाद नेक्स्ट जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर चोनामेन का भी हम लोग उस दिन कहीं न्यूज चैनल में बोला था, फिर भी बोल देता है फिर से। चोनामेन उसका माँ जो कामती है डिप्टी चीफ मिनिस्टर का, और उसका पिताजी जो असम में है अभी तक, उसका सेम फैमिली सेम फादर का बच्चा लोग अभी तक असम में 300 क्या डिस्ट्रिक्ट में है। और फिर चोनामेन का जो असली रियल नेम जो टुना गोहेन बोल के असम में भी रिकॉर्ड है। तो ये ऐसे करके ये चोनामेन भी हमारा APST सर्टिफिकेट 3-4 बार निकाला है, नामसाई से तेजू से। अपना पिताजी को नाम बदल के स्पेलिंग, पिताजी का स्पेलिंग को जस्ट अरुणाचल में बदला है, और नाम को अपना नाम को चोनामेन अरुणाचल में बदला है। असम में कुछ अलग और अरुणाचल में कुछ अलग, ST 2-3 बार निकल के वो या DCM बन रहा है। इसका बाद पेशुम पुंगते भी या देखने में भी उसका प्रॉब्लम है। हम लोग का वो जो ट्रैवल नहीं है, वो ऑफ स्प्रिंग है। ऑफ स्प्रिंग मतलब पिताजी नॉन ट्रैवल, मदर जो APST है, हमारा तुत्सा सोसाइटी का वो बच्चा है, क्या माँ का बच्चा है। इसका बाद पुना हिंदा भी तो ये चोनामेन जैसे है, उसका नाम असम में अलग और अरुणाचल में अलग। तो ऐसे करके ये पुना हिंदा का भी असम का है। और इदम जिनी डॉक्टर राजा जिनी, श्री इदम जिनी अलाइश राजा जिनी, ये भी साउथ इंडियन का फादर बच्चा है, तो इसका भी है। इसका बाद जर्मिन जिनी जो राजा जिनी का बच्चा है, उसको भी ST दे रहा है। और डॉक्टर मिंजम पाकम, ये भी नॉन APST का बच्चा है। मिस्टर बुमगेर पाकम, बुमरी पाकम, ये डॉक्टर मिंजम पाकम का बच्चा है। ताबुम पाकम का बच्चा है। हाँ ठीक है, वो दास, हाँ दास लोग का है ना। जोरम शंकु, ईयर जोरम ओकू, ये दोनों भी नेपाली बच्चा का ऑफ स्प्रिंग है। फादर नेपाली है और माँ जो हमारा ट्रैवल है, तो ये दोनों भी है। इसका बाद तकम निकोलस, यही जोरम ये भी सेम है, पिताजी जो क्षेत्री है। और मिस जयंती आमा, ये भी पिताजी नॉन नेपाली है, मदर जो हमारा ट्राइबल है। ये भी नौकरी APST सर्टिफिकेट लेकर पंचायत टेक्निकल असिस्टेंट करके है। इसका बाद बाकी को हम सिर्फ नाम गिनेगा तो को सानू, तो को बिजाई, नी चियापा, नीच तचा, नी चियापा, लिका कापा, तबा तरम, तबा तमे, तबा ताहिन, चौकी करकू, तको तागम, ताओ तन्या, तसर सानू, जोरम दोनी, तबा चादा, बीरी ज्योति, तबा नीरी, लिका जिनम, लिका तलो, लिका कुमकुम, नवम नुरो, बातशरी, मिस लिका दवेद, जोरम नागू, जोरम अतो, जोरम जिनी, जोरम सूरज, जोरम रश्मि, बिंग्या माना, संजय बिंग्या, तपम तमुद, कलेन तमुद, तलोंग तमुद, यमे तमुद, ओबंग तली, ओलम तली, दादम तली, जिरतो रुमी, जिबम रुमी, जिरी रोमी, जिरपी रोमी, देवी तमंग, पीसा बाई, पीसा बाबली। तो इसको डिटेली एक जाते टाइम नहीं होगा, इसलिए 86 नंबर है। इसका बाद मेरा बात यहाँ में रखता है। नेक्स्ट हमारा GS साहब। ये आप लोग अगर
गलती हो गया तो हम बार बार बोलता है, गलती हो गया तो आप लोग एक्सेप्ट कीजिए, गलत को सही मत कीजिए, आपको ही प्रॉब्लम होगा। और पैसा ऐसा देके उल्टा पुल्टा दलाल लोग को मत पकड़िए। उसका बाद सोसाइटी लोग को ज़्यादा इन्वॉल्व मत कीजिए। और जितना भी सोसाइटी लोग है, आप लोग को भी हम रिक्वेस्ट करता है, अगर वो सही है तो आप लोग सही करके साबित करके लेके आइए, हम लोग का तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जितना भी नाम गिना है, कहीं गलत भी हो सकता है, उसको आप लोग अगर गलत हो गया तो भी बताइए आप लोग ऐसे ऐसे है बोल के, और DNA भी करके लाइए, हम लोग का तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर गलत हो गया तो आप लोग उसको सही करने में जाएगा, आप लोग का भी प्रॉब्लम होगा। और जितना अरुणाचल का जनता, आप लोग को भी एक बात ध्यान से सुनिए, आप लोग भी अभी जितना भी नाम गिना है और भी आते रहेगा, वो सब भी आप लोग का नॉलेज में रखिएगा प्लीज। जो स्टेट के लिए, स्टेट को प्यार करता है, जो अरुणाचल को प्यार करता है, आप लोग जितना भी गिना है लिस्ट, उसको आप लोग भी ये कर दीजिए। कल को हम लोग कहीं कुछ ना हो जाए, हो गया तो आप लोग ये इशू को आगे ले जाइएगा आप लोग प्लीज। उसका बाद जितना भी और आप लोग का आस पड़ोसी वाला जितना है और भी नाम है तो दे दीजिएगा। और ये जितना भी नाम आया है, आप लोग का पड़ोसी से आया है, आप लोग का दोस्ती यारी से आया है, आप लोग का गांव से आया है, तो आप लोग नॉन APST है तो अपना आप लोग नाम आया है ना, उसको आप लोग उसको सही मत दिखाइएगा। अपना अगर गलती हो गया तो आप लोग को सिर्फ ST को ही हम लोग सरेंडर करने के लिए बोल रहे हैं ना। आप लोग को बार बार बोलता है, यहाँ से भागने के लिए नहीं बोलता है, हटने के लिए नहीं बोलता है, जस्ट ST को आप सही कीजिए। आप लोग ऐसे हो रहा है कि ना घर का ना गात का हो रहा है। अपना जहाँ जगह है, आपका जहाँ जनरेशन से आता है, आप जिस खून का है वही सही रास्ता करके आओ ना। आप लोग अपना नाम हटा के, अपना जात हटा के, अपना ब्लड को हटा के इधर ले रहा है तो वो तो हम लोग का भी नहीं होगा ना आप लोग को। तो इसलिए आप लोग को रिक्वेस्ट है, आप लोग फिर से बोल रहा है, सही गलत को सही मत कीजिएगा प्लीज। आप लोग एक्सेप्ट कीजिए और अंडरस्टैंडिंग में हम लोग कर रहे हैं तो आप लोग भी अंडरस्टैंडिंग कीजिए। पैसा का दम से आप लोग उल्टा पुल्टा मत कीजिएगा। अब हम जितना हो सकता है हम लोग पीसफुली कर रहा है, इसको भी एक्सेप्ट कीजिए। हारिन होके नाम लिया तो ज़्यादा उछलना नहीं आप लोग प्लीज़, हम लोग को एक्सेप्ट कीजिए। अगर आप नॉन APST है तो, ऑफ स्प्रिंग है तो आप लोग अपना ये ब्लड को गंदा मत कीजिएगा। और लास्ट में हम तार सोसाइटी, उससे आप दिल से सैल्यूट करता है। सब हमारा तार वेलफेयर सोसाइटी जैसे जितना भी सोसाइटी है, आप लोग भी ऐसे करने से ठीक है। और जितना भी हमारा CBO सोसाइटी और यूनियन जितना भी है, आप लोग भी साथ दीजिए। ये हम लोग का कोई इंडिविजुअल इशू नहीं है, ये स्टेट का इशू है। ये उसको कोई नाम ले लिया तो बरकना नहीं। और अपना इज्जत बचने के लिए, इज्जत ये अभी ख़त्म होगा ही नहीं। हम लोग मरने से भी ये सारा जनता सुन लिया तो ये कहीं ना कहीं ये तो चलते रहेगा। पानी का कोई सीमा नहीं होता है, उसी तरह ये तो चलते रहेगा। इसलिए बेटर देन अभी आप लोग सरेंडर करके अच्छा से लाइफ को नया से आप लोग सुंदर से अपना आगे बढ़िएगा। थैंक यू। फैमिली ट्री और ये जिम्योलॉजी सिस्टम में जो कोर्ट ऑर्डर का जो आप बात कर रहा था, वो कौन सा ईयर में पास किया था, वो कौन सा कोर्ट में, हाई कोर्ट का कहाँ में वो? ये सुप्रीम कोर्ट का है 1994 में ना। यहाँ में ये कुमारी मादुराई पाटिल एंड अनदर वर्सेस एडिशनल कमिश्नर ट्राइबल डेवलपमेंट एंड अदर्स 1994 का ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का भी ये डायरेक्शन है। तो इसको भी कंप्लाई नहीं कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट। ST को पूरा जो भी जहाँ से आएगा, किसी को भी जब चाहे जब एनी टाइम ST दे रहा है। यहाँ ये स्पेशली मतलब वो कॉमन इंडिया के लिए पास किया था ना, अरुणाचल के लिए ये जो
ये पूरा ऑल इंडिया में कानून ऑलरेडी है ही है ना, एसटी इशू करने के लिए ऑल इंडिया में है ये। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करना पड़ा कि कहीं स्टेट में एसटी को, हमारा स्टेट में अभी जो सिचुएशन है ऐसे हो रहा था होगा, या किसी इंडिविजुअल को एसटी डिस्प्यूट था ना, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट देखते हुए सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा और स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन देना पड़ा 94 का। जो जितना जो 86 जो नाम लेके आया है, आप लोगों का मतलब इसमें कितना तक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है इसका, इन लोगों का सब इतना सारा एलिगेशन लगा है, ये सारा भगवान से ये सारा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यहाँ में नंबर 1 टिपरानी मंगलों का तो है ही है, असम और अरुणाचल दोनों का एसटी हमारा यहाँ में क्लियर प्रूफ है, डॉक्यूमेंट है। और चोनामेंट का भी है, प्रूफ है। इसका बाद हाथ अतु का भी ऑलमोस्ट प्रूफ ही है। इसका बाद ये तिब्बतन रिफ्यूजी का तवांग सीओ विलेज का, उसका भी प्रूफ है। और है यहाँ में डॉक्यूमेंट, बिना डॉक्यूमेंट से भी अगर हम लोग बिना डॉक्यूमेंट से भी बात करता है तो उन लोग अभी डीएनए एसटी लेने के लिए अभी डीएनए करके देना पड़ेगा ना, तो इसलिए हम लोग प्रूफ, हम लोग का 2-3 है प्रूफ जो ऑफ स्प्रिंग खुद ही डीएनए करके दिखाना है। ये सुप्रीम कोर्ट का भी रूलिंग है और कानून में भी ऐसा ही है, खुद एसटी लेगा, खुद डीएनए करके एपिडेमिक बना के मैम हम अपना फैमिली ट्री को पूरा प्रूफ करके एसटी देना होता है ना, उन लोग खुद ही प्रूफ करना है। तो हम लोग का कोई चिंता नहीं है डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट तो एनी टाइम आप लोग सब हम भी बना सकते हैं, कहीं से भी होता है या अरुणाचल में मर्जी चल रहा है ना, वो चीज़ आप लोग भी मालूम होना है। ऐसे कोई आप एक एडवोकेट है, तो ऐसे कोई गाइडलाइन है क्या, मतलब ये एसटी लेने के लिए डीएनए प्रूफ करने के लिए ऐसे कोई गाइडलाइन है क्या? फिर आप नहीं समझ रहे क्या, सुप्रीम कोर्ट का ही कानून है, ऑलरेडी कानून में भी है ये। सुप्रीम कोर्ट अभी जो आपको नाम दे रहा है ना, उसमें सीधा सीधा डायरेक्शन है ना, डीएनए देके आप एसटी लेने के लिए, एसटी इशू करने के लिए डीएनए कराना पड़ेगा। आपका एंथ्रोपोलॉजिकल रिपोर्ट, इथनोलॉजिकल रिपोर्ट, सोशोलॉजिकल रिपोर्ट, ये पूरा एक्सपर्ट टीम होता है ना एसटी को वेरिफिकेशन करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है। यहाँ में कोई वेरिफिकेशन अभी आपको आगे पहले बताया, गाम बुरा कोई साइन करने दे रहा है एसटी इशू करने के लिए, सीबीएस को भी दे रहा है। सीबीएस लोग अरुणाचल में क्या करा आप लोग मालूम है, हमारा निशी एलाइट सोसाइटी में हाथ हाथों को एसटी दे के घूम रहा है, और तनी सुपुंग दोपुंग पुना हिंदा को सेफ गार्ड बन रहा है। इसके बाद कामते वेलफेयर सोसाइटी टूर्नामेंट के लिए यहाँ अरुणाचल प्रेस क्लब में आता है, और तुत्सा वेलफेयर सोसाइटी, यह समाज सीबीएस यहाँ सही काम कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। Okay. थैंक यू। Thank you. First of all, I would like to thank Arunachal Press Club and all the media प्रतिनिधिस जो आज यहाँ आए हुए हैं हम लोगों का कवरेज लेने के लिए। तो माई सेल्फ कालन ताबिल, कन्वीनर अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल ट्राइब फोरम, और मेरा लेफ्ट में है हमारा एडवोकेट ताई शिवाजी जो कि हमारा प्रेसिडेंट है, एंड नेक्स्ट टू हिम इज़ श्री गई बागरा जी जो कि हमारा जनरल सेक्रेटरी है। तो आज हम यहाँ आए हुए हैं, हमारा जो करेंट हमारा जो स्टेटस है, हमारा जो काम का प्रोग्रेस है, उसको हम आप लोगों के सामने